क्या करना है, इसको हल करना हमको। चलिए हल करते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। अब आप स्वतंत्र हो, किसी निकालो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो ना समीकरण 2 में, ठीक है, एक काम करिए समीकरण 2 को थोड़ा हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को ध्यान से, दो कॉमन दिया, दो कॉमन ले लो यहाँ पे। जब दो कॉमन लोगे यहाँ पे ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2/2। तो एक्स माइनस वाई के लिए कितनी जगह हो जाएगा पे। अब इसको समीकरण 2 मान लो आप, क्योंकि थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई कर लिए तो हमको और चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, ये दो क्या है, दो यहाँ नीचे जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। आप अब सोच बताओ किससे, ठीक है, निकालना आसान होगा। निकालने के तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। कौन से समीकरण से यस का मान वाई के रूप में निकाला ज्यादा आसान है और निकाल के हल करना ज्यादा आसान है। क्या इससे होगा, समझ को पहले क्वेश्चन से 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे। अब क्या करो, इसको उठाकर इसमें रखो, तो क्या होगा, x जगह रखोगे 2, तो क्वेश्चन का यस जगह रखो, यस जगह इसको चिपकाओगे 10 माइनस 4y अपॉन 3, फिर हल करोगे, लॉसल होगे। तो हमको लग रहा है कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि समीकरण x से यस का मान y के रूप में लिखना ज्यादा इजी है, तो क्वेश्चन हल करने तो हल कर देगा। ये नहीं करा कि नहीं, गलत वो नहीं कर पाया, कर लेंगे, आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये ना करेंगे, आपको सोचना भी होगा, इसके ये दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम यस का मान y के रूप में किसे कैसे निकाला है। समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है, किससे निकाला ज्यादा इजी होगा। तो मुझे लगता है ना कि समीकरण समीकरण ठीक है 1 से ना निकालना, समीकरण 2 से निकालना काफी सही रहेगा। ठीक है, समीकरण 2 से निकालना काफी सही रहेगा। तो समीकरण 2 में देखो ये होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो, इक्वेशन 3। अब क्या करो ना, तो इस इक्वेशन जो इक्वेशन 3 है जिसका मान आया उसको क्या करो, ये इक्वेशन 3 किसी आया, इसी से आया है ना, दो से बना हुआ है, ये दो का ही निकला हुआ पार्ट है, ये दो का ही निकला हुआ पार्ट है ना। तो यहां से जो यस ये मान आया उसको क्या करो, वहां पे पुट कर दो। तो समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, जब रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण है क्या, यही समीकरण है ना, x प्लस 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है ना। तो 3 यस जगह क्या चिपकाना है, यस इसके बराबर है 1 प्लस वाई, इस यस को उठाओ और इसकी जगह चिपका दो यहाँ पे 1 प्लस वाई। देखो 3 यस जगह क्या था, यस किसके बराबर है, प्लस वाई के हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y और बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा 3y प्लस 4 7y और 10 ये है और इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7y बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस y का मान क्या करो, ठीक है, y बराबर 1। अब बताया था ना y का मान चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 3 में रखो। तो ये ऑलरेडी देखो, ये पूरा ऑलरेडी हमारा क्या है, ट्रांसफर कर, बस ये है कि यहाँ जैसे y का मान में करोगे तुरंत आ जाएगा, बन नहीं जाएगा। जैसे ही आप y का मान रखेंगे वैसे ही आपको s का मान निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी निकलेगा, लेकिन क्या करें, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, सॉल्व करना तब आएगा। तो ये ऑलरेडी करके दिया हुआ है, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रखोगे y का मान, y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर रखो, तो क्या है समीकरण 3, x बराबर यही है ना 1 प्लस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई जगह क्या रखना, y जगह 1 रखना है, तो 1 रख दो। तो x वैल्यू कितनी जाएगी, हो जाएगी 2, 1 हो गया हमारा ये। तो इस तरह से x और y का जो मान आया कितना आया, 1 और 2 आया। चेक करना आता है आपको, चेक कर लो कि सही निकला गलत निकला होगा। अगर चेक करना हो तो x और y का मान इसको रखो, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो मतलब मान सही है, नहीं करेगा तो हमने गलत किया है।
चेक कर लो, एग्जाम के अंदर आपको मालूम चल रहा है ना, समय मिलता है चेक कर लो। देखो यहाँ रखोगे ना समीकरण एक में, अगर समीकरण एक में अगर रखोगे यहाँ पे समीकरण एक इसमें, तो 3 गुणे यस का मान कितना है, जल्दी कर लेते हैं। यस मान 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं 3 यस का मान कितना, तो यस का मान हो जाएगा 2 प्लस 4 गुणे वाई का मान 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस हो जाएगा 4 बराबर होगा 10। और देखो राइट हैंड साइड में इसके, यही राइट हैंड साइड में था, दाया पक्ष इसका क्या है, दाया पक्ष भी इसका, दाया पक्ष भी के बराबर आ गया, समझ आंसर सही निकला हुआ है पहले केस में। अब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी संतुष्ट होना, दो को भी, दो का देखो क्या रहा, दो को, यही दो है ना यहाँ पे, तो कितना यस, यस का मान 2 है, यही है ना यहाँ पे, यस का मान कितना, यस का मान 2 है, वाई का मान 1 है, 2 में से एक आ जाएगा, आ गया, देखो आ रहा है, दाएं पक्ष को बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला बिल्कुल सही निकला हुआ, गलत नहीं है। तो ऐसे आप क्या करते हो, मान अगर आपको समय मिलता है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं थी हमको, बस हमने आपको सिखाया है कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक समीकरण से यक्स का या वाई का मान निकालो, दूसरे समीकरण में रखो और सॉल्व करो। ठीक है, जैसे सॉल्व करोगे हमको, ठीक है, वैल्यू मिल जाएगी। या फिर दूसरे समीकरण से यक्स और वाई का मान लिखो और पहले समीकरण भर दो, तो वहां पे भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। अगला जो मेथड है वो विलोपन मेथड है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, मत एलिमिनेट का मतलब था विलोपन करना, विलुप्त कर देना, मतलब गायब कर देना, विलुप्त समझो ना, विलुप्त प्रजाति। ठीक है, डायनासोर क्या है हमारा, विलुप्त प्रजाति। ठीक है, तो विलुप्त मतलब गायब। क्या करना होगा, विलुप्त मतलब क्या हुआ, तो संख्या की संख्या से विलुप्त कब होगा, गायब कब होगा, जैसे 4, 4 को गायब कब करेगा, जब 4 में -4 जोड़ दो, साफ, 0, खत्म। तो विलोपन में यही प्रोसेस करेंगे हम विलोपन विधि में जब करेंगे, विलोपन विधि में, तो विलोपन विधि में करने क्या वाले हैं, हम किसी एक चर को गायब करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक चर गायब होगा, दूसरे चर को हल करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टेप समझिए क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन ले लो आप, क्या क्या चीजें देखनी है आपको, बड़े ध्यान दो, क्या क्या चीजें देखनी है आपको। जब भी आप विलोपन मेथड को से दो रैखिक समीकरण को हल करोगे, तो आपको क्या देखना है, आपको ये पहले तो ये सोचना है, कि हमको विलोप किसको करना है, पहले क्या सोचना है कि विलोपन किसको करना है, विलुप्त किसे करना है, मतलब यस को करना है या फिर वाई को करना है। अब देखो यहां भी कंफ्यूज मत रहो, बताया था ना जब पहले लेक्चर में, बताया था जरूरी नहीं कि हर एक रैखिक समीकरण में एक्स वाई ही आए, हो सकता है एम एन आ जाए, ए बी आ जाए, सी डी आ जाए, ठीक है, एस टी आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जरूरी है कि वो हो दो समीकरण, अब दो, अब ये मान लो यहाँ पे 2x + 4y + 6 दिया हुआ है, 3x प्लस, ठीक है, 4y = 8 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें केवल x आया हुआ है, x और y आया हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह यस ना लिख के यहाँ पे वाई लिख के क्या कहते हैं, यहाँ पे 2x, ठीक है, 2 इंटू यम लिख देते हैं, और यहाँ पे यन लिख देते हैं, यहाँ पे 3m और 4 यन लिख देते हैं, है ना, तो यहाँ पे यम यन आ जाता। तो पहले ये सोचना आपको कि विलुप्त किसको करना है, यस को करना है कि वाई करना है। ठीक है, हमको सोच लिया कि हमको यस को विलुप्त करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो उसके गुणांक वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने सोचा, अगर आपने सोचा कि यक्स को विलुप्त करना है,
तो दोनों समीकरण में यक्स का गुणांक समान तथा अपोजिट साइन का होना चाहिए। होना चाहिए। अगर गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर मतलब विशेष नंबर। देखो अभी क्वेश्चन जब समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, जिस भी वेरिएबल को, आपको जिस भी चर राशि को क्या करना है, विलुप्त करना है, या जिस भी पद को विलुप्त करना है। जैसे मान लो आपको, ठीक है, ऐसे सोचो कि यहाँ पे 2x + 4y बराबर 6 और यहाँ पे 3x, ठीक है, प्लस 8y = हो गया -10। और हम चाह रहे हैं ना कि ये क्या हो, ये वाला टर्म विलुप्त हो जाए। तो इसको विलुप्त करने की क्या क्या कंडीशन है कि यस का जो गुणांक है वो बराबर हो। जैसे यहाँ 2 यहाँ 3 है तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर का तरीका क्या है, 2 और 3 का मतलब दोनों का लॉसा लेकर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेगा। और साथ में सिंबल भी अपोजिट हो जाए। तो अगर कोई सोच लेना कि इसको हम विलुप्त करना है तो इसको दो काम करनी पड़ेगी। अगर सोच ले कि 2 और 3 यक्स को हम क्या करें, दोनों से मतलब इस वाले पद को जिसमें यक्स है इसको विलुप्त करना है। यहाँ पर यक्स और वाई लिखा है, मतलब क्या है, यक्स का गुणांक, मतलब ये यक्स वाला, ठीक, यक्स वाला हम गायब कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत। अगर आपने सोचा कि यक्स, यक्स मतलब यक्स पद की बात, यक्स को मतलब यक्स पद की, यक्स वाले पद की, ठीक है, ऐसा पद जिसमें यक्स हो तो उसको क्या करना, उसके गुणांक बराबर होना चाहिए और साथ में सिंबल अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन इस केस में देखो ना, तो गुणांक ही बराबर ना तो अपोजिट सिंबल है। मतलब अगर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा और सिंबल भी अपोजिट करनी पड़ेगी। अगर है तो बहुत बढ़िया, तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाए, सोचो ऐसे हो जाए, ये 2x हो जाए, ये -2x हो जाए। अब देखो ये भी x वाला पद, ये भी x वाला पद, दोनों के गुणांक सेम, सिंबल अपोजिट, कुछ नहीं करना, खत्म। 2x में 2 कितना होगा, 0। ठीक है, यही तो ये चीज होनी चाहिए। तो इतना करने के बाद तीसरा स्टेप जो होगा करना पड़ेगा, दोनों का गुणांक बराबर हो तो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे सोचा कि यस, ठीक है, यस मतलब यस पद को विलुप्त करना है तो दोनों समीकरण में यस का गुणांक, ठीक है, यस का गुणांक समान, ठीक है, तथा अपोजिट साइन का होना चाहिए। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो ठीक बराबर करना पड़ेगा और साइन भी अपोजिट करनी पड़ेगी। और साइन भी अपोजिट करनी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होगा, दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को, ठीक है, ये साइन रहा था। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ या घटाकर घटाकर ठीक है, चर का मान किसी किसी किसने बस चर का मान लो, चर का मान ज्ञात करते हैं। आप इसको भी कंफ्यूज मत होइए, मैं भी समझाऊंगा क्या होगा, चीजें बहुत ईजी है। ठीक है, चर का मान ज्ञात करते हैं।
आप इसे बहुत कंफ्यूज मत होइए, क्या हुआ, विलुप्त करना किसको है, एक्स या वाई को। अगर आप एक्स को विलुप्त करते हैं तो दोनों समीकरण में, ठीक है, यक्स का गुणांक समान तथा अपोजिट साइन का होना चाहिए। ठीक है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। दोनों समीकरण को जोड़िया घटाकर, ठीक है, चर का मान ज्ञात करते हैं। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ठीक है 3x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6। यहाँ पे लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो और यहाँ पे -4y। क्या कंडीशन है, किसको तो किसको, ठीक है, विलुप्त करना आसान है तो बताएगा ना कि ठीक है उसको विलुप्त करना ज्यादा आसान है जिसके गुणांक बराबर हो, अपोजिट साइन हो। तो अगर देखो, अगर यह कोई सोच ले कि यश को हमको विलुप्त करना है तो यश को विलुप्त करने तो कर ही सकते, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, पहला चीज की दो भी हमको जो जिस चर राशि को विलुप्त करनी है उसको क्या आना चाहिए, उनके गुणांक क्या होना चाहिए सेम। तो इससे गुणांक 2, ऐसा गुणांक 3 है, ये पहले ही फॉलो किया, ठीक है। अच्छा मान लो गुणांक सेम भी हो जाए, सपोज करो गुणांक सेम भी हो जाए, गुणांक क्या है इसका, दोनों गुणांक सेम हो जाए, लेकिन और एक और कंडीशन है कि अपोजिट साइन होना चाहिए, वो नहीं फॉलो कर रहा है। देखो गुणांक सेम होता अपोजिट साइन, वो नहीं फॉलो कर रहा है। करने कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेप है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे हम लोग ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसको न करके ना मैं यही कर लेते जो था पहले से, ठीक है, ये जो हमारे पहले था वही। अब इसमें देखो ये 4y लिखा हुआ है, इसको देखो y को अगर किसने सोचा y को करने के लिए तो y करेगा क्या, तो y को करने के देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या y कर रहे हैं तो y का गुणांक 4 है, यहाँ का y गुणांक ये भी 4 और दोनों का साइन चेंज, मतलब इसको कर सकते हैं। यही था ना कि शास्त्र में जिसको गुणांक, जिसको आपको एलिमिनेट करना हो, जिसको आपको विलुप्त करना हो, ठीक है, सोचो। हमने y को सोचा, y को सोचा मतलब दोनों के गुणांक सेम होने चाहिए, दोनों का गुणांक भी सेम है और अपोजिट साइन का भी है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, आराम कर सकते हैं। अच्छा अब बताओ क्या दोनों को जोड़ लेंगे, ये सोचो, +8 को जोड़ो कितना आएगा, या 10 में से 10 जोड़ो कितना, घटाओ कितना आएगा, ये घटाना है तो बात कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है -8 को घटाओ, क्या करो, -8 को 8 में घटाओ, क्या हो जाएगा, ये तो 16 होगा, -16 हो जाएगा, जुड़ेंगे नहीं, घटेगा नहीं। कहने का मतलब क्वेश्चन 1, इसको क्वेश्चन 1 मानिए, इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करोगे ना, ऐड करने का मतलब क्या हो, इस करने का लेफ्ट वाला लेफ्ट से करेंगे और राइट वाला राइट से ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को अगर जोड़ोगे तो लेफ्ट को मतलब बाएं पक्ष को बाएं से जोड़ना होगा और दाएं पक्ष को दाएं से जोड़ना होगा। तो जब बाएं पक्ष से जोड़ोगे ना, जोड़ने बताएगा क्लास, ये 3 4 5 चीज कैसे जोड़ते हैं, जोड़ो। जब जोड़ोगे तो 3x+2 है, दोनों का सिंबल अपोज सेम है ना, तो 3x+2x कितना हो गया, 5x। लेकिन ये -4y ये +4y कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +0 जो भी होगा, तो 0 की जरूरत है, ये नहीं है, मत लिखो यहाँ पे। और ये 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा 2। इस तरह से आपको यश का मान 2 आ गया। अब इस यश का मान जो निकल गया, 4 समीकरण 1 में रखो, 4 समीकरण 2 में रखो, दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रखो, यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 2 - 4 गुणे y बराबर 4, यह जगह -4y बराबर 4 - 4, तो y वैल्यू कितनी जगह 0, ठीक है, y वैल्यू कितनी जगह 0। चेक कर लो यहाँ पे, यहाँ 2 रखो, 2 4 4 में 0 0, ठीक है, यह जगह 3 6 सही है, बिल्कुल सही आंसर। तो हो गया काम खत्म, ये करना था। लेकिन आगे चलते हैं, सोच लो, ये तो उनके लिए था ना जो सोचने का तरीका थोड़ा सा अच्छा किए हैं, ये उनके था जो सोचने का सोचे हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप गलत सोचे, आप भी सही सोचे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गलत सोचना गलत है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मान लो किसी ने ये सोचा नहीं हम ठीक
पहले तो क्या किसी ने सोचा है ये दोनों सेम सेम साइन के हैं, ये दो हमको y को एलिमिनेट आसानी करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जोड़ोगे ये वाला इसको कैंसिल हो जाएगा, 0 3 2 5 जैसे हो जाएगा, ये 3 + 2 5 या फिर ये कट के 0 हो जाएगा, ये और 6 + 2 हो जाएगा। लेकिन सोचो किसी ने ये सोचा हो ना कि मुझे ये वाला x वाला एलिमिनेट करना है, किसी ने ये सोचा है कि मुझे x एलिमिनेट करना है, वो कैसे करेगा? चलो कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2x माइनस 4y बराबर 4 और एक दिया हुआ 3x प्लस 4y बराबर 6। और किसको एलिमिनेट करने की विचार है? यस को एलिमिनेट करना हमको, मतलब यस को क्या करना? विलोपन करना, विलुप्त करना है, गायब करना। तो विलुप्त करने का रूल क्या है कि जिस भी हम पद को विलुप्त करना चाहते हैं, जिस भी चर वाले पद को, समान चर वाले, देखो इस x वाले को समान चर वाले पद को, उसका गुणांक बराबर होना चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों चीजें, ना इसका गुणांक बराबर है ना अपोजिट साइन है। तो अब बताओ क्या 2 और 3 का लॉसा मालूम होगा? 2 और 3 का लॉसा कितना होगा? 2 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? लॉसा इसका 2 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा ना 6। तो करना यही है आपको, जब भी आपको गुणांक बराबर करना होगा, जो भी संख्या दिया है उन दोनों का लॉसा ले लो। तो कितना आ गया यहाँ पे? 6। अब वही सोचो, ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में अगर हमको यहाँ 6 करना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि इसका दोनों का लॉसा 6 आया हुआ, 6 किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। समीकरण 1 में अगर यहाँ पे 6 लाना आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो लेकिन अकेले थोड़ी है समीकरण में, समीकरण के साथ इसके सब जुड़े हुए हैं, ये सब इसके घर वाले हैं। जैसे इसके पास 3 से गुणा करोगे ये बुरा मान जाएगा, हमको भी कर, हमको भी कर। तो अच्छा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है, सबके साथ बराबरी का हिसाब। तो करेंगे क्या? इक्वेशन 1 में, जो हमारा इक्वेशन 1 है, उस इक्वेशन 1 में किससे गुणा कर देंगे हम? 3 से। और ये क्या है? 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे? गुणा कर दे इसको। ये क्या है? 3 को 6 लेने क्या करेंगे? 3 को 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में आपको गुणा करना पड़ेगा 2 से। अच्छा, जब गुणा कर दोगे ना समीकरण 1 में 2 से, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो आप? देखो यहाँ गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या करना है? इन सब में 3 से गुणा करना है। तो जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x, फिर माइनस सिंबल है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 y, फिर यहाँ कितना? बराबर, फिर इसमें भी 3 से होगा, 3 चौका 12। तो समझ रहे हो आप क्या करें? 3 से 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया आपका खत्म। समीकरण 2 में किससे करोगे? समीकरण 2 में किससे करना है? समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। तो जगह 6x प्लस 4 दूना 8y और बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 होगा ना। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या अभी गुणांक बराबर होने की वजह से क्या ये कैंसिल हो जाएगा? अगर जोड़ दोगे, इसको जोड़ दो, मान लो जोड़ दिया किसी ने, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 6 + 6 12x हो जाएगा। यहाँ पे ये 12x हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये प्लस में 4y हो जाएगा, सॉरी माइनस 4y हो जाएगा। और ये कितना जगह 24 होगा। कुछ हुआ? ये तो नहीं है, क्वेश्चन बन गया और तो नहीं, कैसे एलिमिनेट हुआ? तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंबल अपोजिट करना पड़ेगा। तो सिंबल कैसे अपोजिट करते थे? आप पढ़े होगे जब क्लास 5 या 6 नहीं 7 या 8 में, तो वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था और बताया गया जब एक बीजी व्यंजक और दूसरे बीजी व्यंजक से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले का क्या करते हैं? अपोजिट सिंबल अपोजिट। क्या मतलब हुआ देखो यहाँ से, जैसे कहा x प्लस, एक काम करो बेटा, जैसे x प्लस 2y प्लस 3 में से, ठीक है, 3x माइनस y, अब ठीक है -4 को घटाओ, ये पढ़े थे ना। 4x प्लस 2y प्लस 3 में से इसको घटाओ, मतलब क्या?
कि 4x प्लस 2y प्लस 3 में से घटाओ किसको, 3x माइनस वाई और माइनस 4। अब कह रहा है घटाने के लिए ना, किसको घटाना है, इसको घटाना है। जब इसको घटाओगे ना तो क्या होगा, जब घटाओगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। घटाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा 3 प्लस से प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 3y प्लस 3y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, एक वाई हो जाएगा, एक वाई या केवल वाई लिखो आप। अच्छा बस ये खत्म करता है तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, है ना। मतलब कहने का ये, जब सब्ट्रैक्शन, जब एक पद को, एक बीजी व्यंजक को एक समीकरण दूसरे समीकरण से माइनस करते हैं ना, देखो पहले समीकरण में दूसरे को माइनस करोगे, दूसरे का जितने भी टर्म है, जितने भी पद है, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर दूसरे में से पहले को माइनस करोगे तो पहले वाले का सारे पद का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करना, हमको माइनस तो करना, हम चाह रहे हैं यहाँ प्लस जगह माइनस हो जाए, तभी तो एलिमिनेट होगा, तभी तो गायब होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक में से दो को घटाना पड़ेगा। आप पूरी तरह स्वतंत्र, देखो दोनों का सिंबल सेम है, चाहे दो में से एक घटाओ चाहे एक में से दो घटाओ। तो जैसे आप घटाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ जो साइन था प्लस वो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस। 6 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 6 में 6 का 0, 12 में से -8 तो -20 वाई, और ये हो जाएगा 0। तो फाइनली वाई बोले कितनी जगह 0, और शायद यही आंसर यहाँ भी आया था, दिख रहा है वाई बोले 0। अब y का मान क्या करो, ठीक है, y का मान किसी भी समीकरण में जो मन में या दिमाग में लगा दो, समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 में जब रखोगे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे यक्स माइनस 4 गुणे वाई बराबर 4। तो यहाँ यक्स वैल्यू कितनी जगह, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और शायद, ठीक है, आंसर भी यही आया है, मतलब कंफर्म है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यस का मान वाई के पद में वाई, ठीक है, मतलब ये एलिमिनेट करने वाला, आप एलिमिनेट किसी को भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने विवेक से, अपने माइंड से सोचिए कि किसको एलिमिनेट करना ज्यादा इजी हो जाएगा, उसको पहले करिए। जैसे किसी ने सोचा होगा पहले वाले सिचुएशन में कि 4y को एलिमिनेट करना ज्यादा है, क्योंकि किसके कोफिशिएंट भी बराबर है, गुणांक बराबर है, और सिंबल भी अपोजिट है, तो न तो गुणा करने की जरूरत, इसके तरह ना गुणा करने की जरूरत पड़ी है, ना घटाने की जरूरत पड़ रही है, तो सीधे सीधे कर लिया यहाँ पे। अच्छा एक केस और भी बन सकता है ना, एक केस ये बन सकता है कि जैसे मान लो आप ये नोट कर लो आप, ना तो ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों आंसर सेम होगा। इसमें एक केस और लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, एक केस और लेते बेटा, ठीक है, एक केस और लेते हैं, इसको मिटाओ, ठीक। एक केस और लेते हैं। अच्छा सपोज करो यहाँ पे जो टर्म है, ठीक है, कितना है 3y। अब कर इसको सॉल्व करो, इसमें वही चीज, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, देखो करने में तो हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन यक्स में इसमें क्या रूल है कि एलिमेंट, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा कि दोनों कोफिशिएंट बराबर, इसमें क्या दोनों कोफिशिएंट बराबर नहीं है, सॉरी, दोनों का गुणांक जो बराबर नहीं है, तो गुणांक यक्स वाले में देखो, अगर कोई सोच ले यक्स वाले करने के लिए, तो यक्स में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करना पड़ेगा, है ना, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सिंबल सेम नहीं है, सिंबल सेम है तो सिंबल अपोजिट करनी पड़ेगी, और सिंबल अपोजिट का तरीका क्या है, माइनस करना, ठीक है, इसमें दो काम करना पड़ेगा, एक तो गुणांक बराबर करो, और गुणांक बराबर करने बाद फिर सिंबल चेंज करो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाकर, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाकर। तीसरा क्या है यहाँ पे, इसमें देखो, इसमें क्या रहा है, इसमें वही है, इसमें भी गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करना पड़ेगा।
सिंपल अपोजिट है इसका, तो सिंपल को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसी कर लेते हैं इस वाले, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणांक तो बराबर नहीं है, गुणांक बराबर कर लो, सिंबल ऑटोमेटिक अपोजिट है ही इसका। तो अगर गुणांक बराबर है और सिंबल भी बराबर है, ठीक है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करने की आप एलसीएम ले लोगे और एलसीएम आएगा उसी कार्य करो जैसे यहाँ क्वेश्चन में किया गया था। अगर गुणांक क्या है, ठीक है, बराबर नहीं है, अपोजिट सिंबल है, ठीक है, तब क्या कर, बस गुणांक ही बराबर करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें गुणांक बराबर नहीं है तो आपको गुणांक बराबर करनी पड़ेगी, सिंबल भी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें गुणांक बराबर नहीं है वाई वाले में, वाई को, तो इसमें केवल केवल गुणांक बराबर करना पड़ेगा, सिंबल चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिंबल चेंज कैसे करते हैं, किसी क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन का माइनस करके, चाहे दूसरे में से, मान लो हमने क्या किया, गुणांक बराबर कर लिया, जैसे आप गुणांक बराबर कर लिया था ना यहाँ पे, तो ऐसा रूल नहीं है, आप चाहो तो दूसरे वाले इक्वेशन में से माइनस कर दो पहला वाला इक्वेशन, उल्टा करो तभी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा, समझ रहे हो आप। चलो कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या करते हैं ना, पहले देखो 4 और 3 का लौसा दो ना, 4 और 3 का जो लौसा आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। इसकी जो लौसा मतलब एलसीएम आएगी वो 12 आएगी। तो अब क्या करना है, यहाँ 12 करना होगा, तो इक्वेशन 1 में क्या करोगे, इक्वेशन में 12 करने क्या 3 से गुणा करोगे, तो ये अकेले थोड़ी है, इसके साथ ये सब है, तो 3 सबसे गुणा करोगे, इक्वेशन 30 गुणा करो तो हो जाएगा, इक्वेशन 1 में 30 से गुणा कर दोगे। और इक्वेशन 2 में क्या करोगे, यहाँ 12 करना है तो यहाँ 4 से गुणा, इक्वेशन 2 में क्या करोगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर दोगे। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ 3 लिखा है कि यहाँ 3 लिखा है, तो कहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर 3 लिखो चाहे इधर 3 लिखो। तो अगर कोई ऐसे लिखता है ना, ऐसे गुणे 3 वो भी सही लिख रहा है, अगर कोई ऐसे लिख रहा है गुणे 3 वो भी सही लिख रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। गुणे 3 क्या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी इनको, नहीं, क्योंकि सिंबल ऑलरेडी सेम है, क्योंकि इसमें जब हम पढ़ाया था ना, आप जब ऐड कर दो सिंबल चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्शन होता है। चलो करते हैं आप। तो पहले इक्वेशन 3 से गुणा करते हो, जो 6 x माइनस 12 y बराबर हो जाएगा किससे कर, 3 चौको 12। इक्वेशन 2 में 4 से गुणा करना ना, 4 से, 4 3 12x प्लस 12y और ये जगह 4 6 24, दोनों क्या करना है, सिंपल जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 18x, ठीक है, 18x और देखो देखो 36 है ना, 4 36, तो यस की वैल्यू कितनी जाएगी, 36 बटे 18, मतलब यस की वैल्यू कितनी जाएगी, यस की वैल्यू हो जाएगा 2। अब यस का मान क्या करिए, किसी में रख दो, यस का मान समीकरण किसी में रखो, 2 में रखने पर रखो, तो 3 गुणे 2, यही ना, यस मान 2 रखा गया यहाँ पे, 2 प्लस 3 वाई बराबर होगा 6, यह जगह 3 वाई बराबर जाएगा 6 माइनस 6, वाई वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड करना है, इसमें आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप मैं जैसे बताऊं उसको ध्यान देखिए और उसे करिए, ठीक है, वीडियो बार बार रिपीट करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये विलोपन विधि का विधि स्टेप लिखा है, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप मैं जैसे बताऊं उसको समझ लीजिए, लिखिए। किसी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट के समान बनाइए, दोनों समीकरण को जोड़े या घटाएं, एक वेरिएबल को समाप्त हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल का मान निकाले, उस मान को दूसरे समीकरण में भरे और उसका मान निकालना है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये चीजें प्रैक्टिस से सीखनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। ये एक उदाहरण देख समझाया गया है कैसे करना है, तो मैंने इसको आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसको, मैंने अभी जो आपको उदाहरण देकर पीछे समझाया है ना, उसको ही कर लोगे तो आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये सब इसीलिए दिया ना कि हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने का हो तो आप नोट्स बना सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं सबसे मेन चीज होता है जो टीचर आपको बताते हैं जो भी, उसको ध्यान से सुना करिए क्या बताया जा रहा है, कि उसके बेसिस पे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो आप चाहो तो नोट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर वो इससे वही है। अभ्यास के मैंने अभी तक इतना, ठीक है, ज्यादा चीजें बताई है, तो मैं ये होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा,
क्योंकि मैंने ग्राफिकल मेथड भी बहुत डिटेल में बताया हुआ, प्रत्यापन विधि भी, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया ना, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया गया इस वाले। तो आंसर क्या आया है इसका आंसर, x बराबर 2 y बराबर 3 आया है ना। और कौन से मेथड से सॉल्व किया गया है, तो ये विलोपन विधि से सॉल्व किया गया। तो क्या इसी समीकरण को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से करें तो यही आंसर आएगा, या फिर ग्राफिकल मेथड से करें, ग्राफिकल विधि से करें तो यही आंसर आएगा। अब यहाँ हाथ तो नहीं खड़ा कर देते, ठीक है, सोच बताओ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो गलत कह रहा है, और कोई कह रहा है तो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए, ठीक है, जहां बैठो वही ताली बजाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा ताली बजाओ लो डिस्टर्ब हो जाए, बस धीरे से, ठीक है, धीरे से, मतलब आप सही कह रहे हो, आप ये तालियां वो, ठीक है, और मैं आपके लिए भी तालियां बजाता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, और साथ में प्रतिस्थापन और साथ में ग्राफिकल विधि से, ये दोनों से आप सही कर रहे हैं, सेम आंसर आएगा, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इसी क्वेश्चन को आपको अगर कह दिया जाए कि आप प्रतिस्थापन से करो तो नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे, तो आपका होमवर्क, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को अगर कहते हैं ग्राफिकल मेथड से कर लोगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे, आपका होमवर्क। तो मैंने यहाँ जो क्वेश्चन डाला हुआ है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क ही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व करना, प्रतिस्थापन भी करना, और साथ में विलोपन विधि से भी करनी है, और ये खास बात यह कि सबसे आंसर सेम आना चाहिए। तो आप घर पे बैठ के, ठीक है, जब फुर्सत मिले थोड़ा सा, अभी आप जाओ आराम करो, ठीक है, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद इसको करो। क्यों? क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये चीज करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये आपके 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, आप इस पे घर पे जाके आराम से करिए, ठीक है। हमारा ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से फिर से मिलेंगे, नए शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।